हेलो स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी एक नया पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली 5 तरह के प्रॉब्लम फेस होते हैं। मैंने आपको लिखाया था, एक था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, चौथा ट्रीटमेंट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profit और लॉस, पांचवा कैपिटल एडजस्टमेंट। पहला हम पढ़ चुके थे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबको लिखे हेडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सुनो, जब नया पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में आता है या एडमिशन लेता है तो वो उसको न्यू पार्टनर बोलते हैं। तो कुछ पैसा तो लाएगा टुवर्ड्स कैपिटल, साथ ही साथ तेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा लाना है टुवर्ड्स गुडविल। नया पार्टनर पैसा लेके आएगा टुवर्ड्स कैपिटल, ये तो समझ में आता है। अब नया पार्टनर पैसा लाएगा गुडविल के नाम पे, ये क्या है, ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है। अब नया पार्टनर पैसा क्यों लाएगा टुवर्ड्स गुडविल, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो दो पार्टनर ए और बी अपना पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किए थे आज से 10 साल पहले। तो स्टार्टिंग ईयर में या स्टार्टिंग कुछ साल में उनको प्रॉफिट बहुत कम हुआ होगा, शायद लॉस भी हुआ होगा। स्टार्टिंग में बिजनेस इतना जल्दी मार्केट पकड़ता नहीं है। बिजनेस को सेट करने के लिए टाइम लगता है। उस एरिया के आदमी आपको पहचानेंगे, आपका गुड्स का क्वालिटी, आपका सर्विस, सबको देखकर ही आपका सेल होगा और सेल बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग कुछ ईयर्स में आपको आपका बिजनेस का प्रॉफिट कम होता है या इवन लॉस भी होता है। तो उसी प्रकार ए और बी का बिजनेस जब स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग का 1-2 साल कम प्रॉफिट हुआ रहेगा या इवन लॉस भी हुआ रहेगा, लेकिन अब 10 साल के बाद उनका सेल बढ़िया हो रहा है, क्योंकि अब उस एरिया के सब कुछ जान चुके हैं उनके बिजनेस को। मतलब उसका बिजनेस का गुडविल है मार्केट में। अब तो अब सी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है तो ए और बी बोलेंगे, देख भाई तू तो आ रहा है 10 साल बाद, अब बिजनेस का अच्छा खासा गुडविल है, अच्छा खासा सेल हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो आते ही नोट गिनेगा, काउंटर में बैठेगा और नोट गिनेगा, तो आते ही मलाई खाएगा। जबकि दूध को गर्म करने का काम तो हम लोग किए हैं पिछला 10 साल में।
इसीलिए ओल्ड पार्टनर बोलेंगे न्यू पार्टनर को। आज का डेट में हमारा बिजनेस का गुडविल का वैल्यू निकाला जाएगा और उसमें से जो तेरा शेयर है वो तू लेकर आएगा। करेक्ट। गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए अक्सर नहीं बोलता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में बोलता है, ये तो अक्सर नहीं बोलता है। वैल्यू ऑफ गुडविल पूरे फर्म का दे देता है। सिर्फ न्यू पार्टनर जो पैसा लाएगा गुडविल के नाम पे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसका 4 केस हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का 4 केस पढ़ेंगे हम। पहला केस लिखो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स his share of goodwill in cash or by check and the same is retained in the business and the same is retained in the business। केस 1 क्या बोल रहा है, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ले आया या चेक में ले आया एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा लेकिन थोड़ा बाद में। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमको कि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में या चेक में ले आया, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा हो, क्या होगा। तब हम 2 एंट्री करेंगे। अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ले आता है तो उस समय 2 एंट्री होगा। पहला, कैश और बैंक। चेक लाएगा तो बैंक, अदरवाइज कैश। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो डेबिट 1 हुआ, क्रेडिट 2 हुआ। डेबिट में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, उसमें कितना अमाउंट लिखोगे, जितना पैसा न्यू पार्टनर लाया। फिर न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे, इसमें कौन सा अमाउंट लिखोगे, जितना पैसा वो लाया टुवर्ड्स कैपिटल। फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी क्रेडिट करोगे, इसमें कौन सा पैसा लिखोगे, जितना पैसा वो लाया टुवर्ड्स गुडविल। हुआ? ऐसा करना, पहले इसका अमाउंट लिख देना, फिर इसका अमाउंट लिख देना, फिर इन दोनों को ऐड करके ये लिख देना, है ना। अच्छा, फिर एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
डेबिटेड। देखो प्रीवियस एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इस एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया सेकेंड एंट्री करने के बाद। अब यहां पर जो अमाउंट होगा, ऐसा करते हैं, मान लेते हैं ये एक्स है, मतलब वो एक्स पर एक्स रुपीज लाया टुवर्ड्स कैपिटल। मान लेते हैं ये वाई है, मतलब वाई रुपीज वो लाया टुवर्ड्स गुडविल। यहां पर क्या आएगा, ओबियसली एक्स प्लस वाई आएगा, ओबियसली एक्स प्लस वाई आएगा। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल यहां वाई रुपीज से क्रेडिट हुआ था, तो वाई से ही डेबिट होगा। और फिर क्रेडिट कौन होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स sacrificing partners capital account। sacrificing partners capital account। नया पार्टनर जो पैसा लाएगा गुडविल के नाम पे, उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, जनरली ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री करने के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जरूरत पड़ेगा। सेकेंड एंट्री करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जरूरत पड़ेगा। एक नंबर करते हैं और क्लियर होगा। अगर आपके पास टीएस गिरवल की बुक है तो पेज नंबर 18 निकालें, पेज नंबर 5.16 इलस्ट्रेशन 18 निकालें, पेज नंबर 5.16 इलस्ट्रेशन 18। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. On 1st April 2020, their capitals are 4 lakh and 2 lakh respectively. Full stop. On that date, they admitted C as a partner for 1/5 share in profit. Full stop. New profit sharing ratio of A, B and C will be 3:1:1. Full stop. C brought in 1 lakh as his capital and 21,000 as his premium for goodwill. Full stop. 5 जर्नल एंट्रीज। अभी हम सिर्फ जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है, हम फिलहाल वो नहीं करेंगे, सिर्फ जर्नल एंट्री।
past journal entries for above transaction। ठीक है, अब देखो यहां पर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ले आया है ना 21,000, तो यहां पर गुडविल का केस 1 आएगा। जब भी नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में या चेक में ले आएगा तो केस 1 आएगा, और ये 2 एंट्री आपको करना है। ठीक है, अच्छा, गुडविल का एंट्री पास करने से पहले आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। हमारे एग्जाम्पल में पूल पार्टनर कौन कौन है? ए और बी, और उनका रेशियो क्या है? 2:1। ए और बी का रेशियो है 2:1। ठीक है, सी एडमिट हुआ, और सी लाया 1,00,000 रुपया टुवर्ड्स कैपिटल। क्वेश्चन में लिखा हुआ ना क्लियरली, और 21,000 लाया टुवर्ड्स गुडविल। ठीक है, ए लाया 1,00,000 टुवर्ड्स कैपिटल और 21,000 टुवर्ड्स गुडविल, करेक्ट। और ए बी सी का नया रेशियो है 3:1:1। ए बी और सी का नया रेशियो है 3:1:1। ठीक है, अब हमको गुडविल का एंट्री करना है। गुडविल का एंट्री पास करने से पहले 2 चीज होना चाहिए। एक, नया पार्टनर कितना पैसा लाया टुवर्ड्स गुडविल, वो तो इस क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया रहता है, हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं बताऊंगा जब नंबर आएगा, तो बहुत इजी है। और एक निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे नहीं दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं मैं पढ़ा चुका हूं अपना प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो वो देख लें। फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे को फोन करेंगे। ये नंबर मैं खाली बता दे रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बाकी नंबर में खुद निकालोगे तुम। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया था मैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ए का ओल्ड शेयर क्या था 2/3, और उसका नया शेयर क्या हो गया 3/5। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 15 आएगा। फिर 5 × 2 होगा 10, क्योंकि इंटू का एलसीएम निकाले ना, तो ये इधर इंटू का, ये इधर इंटू होगा। हाँ, तो ये आएगा 1/15। देखो ये आंसर प्लस में आया, इसका मतलब ए का ये अमाउंट ज्यादा है, ये कम है। सिंपल मैथ तुमको मालूम होगा। अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। और ये क्या है ओल्ड शेयर, और ये क्या है न्यू शेयर, मतलब उसका ओल्ड शेयर ज्यादा था
और सी के आने के बाद उसका न्यू शेयर कम हो गया, तो जितना कमा उतना वो सेक्रीफाइस किया। हाँ, तो ए का सेक्रीफाइस निकल गया। अब बी का ओल्ड शेयर क्या था 1/3 और नया शेयर क्या हो गया 1/5 बी का। हाँ, यहां भी एलसीएम 15 आएगा, यहां 5 आएगा, यहां 3 आएगा, तो यहां 2/15 आएगा। यहां भी वही स्टोरी है, ये आंसर प्लस में आया, कभी कभी आंसर माइनस में आता है, इसलिए बोल रहा हूं बार बार। है जब माइनस में आएगा तो बताऊंगा, अभी फिलहाल ये देखो आप, ये प्लस में आया मतलब ये ज्यादा है ये कम है, मतलब ओल्ड शेयर ज्यादा है न्यू शेयर कम है, मतलब वो भी सेक्रीफाइस किया। तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1:2 आएगा, 1:2 आएगा। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा जर्नल एंट्री करने से पहले। हो गया, अब हम एंट्री कर सकते हैं। पहला एंट्री क्या लिखाया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहां तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि चेक लाया है, तो कैश हम लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें मैं बोला ना, इसमें पहले अमाउंट लिखना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अमाउंट लिखना, वो कितना पैसा लाया है टुवर्ड्स कैपिटल 1,00,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखना कितना पैसा वो लाया है टुवर्ड्स गुडविल 21,000। ये दोनों अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इन दोनों को ऐड करके कैश में लिख देना, इन दोनों को ऐड करके कैश में लिख देना। ये पहला एंट्री हो गया, हो गया। अब दूसरा एंट्री, दूसरा एंट्री क्या लिखा हूं मैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस किए हैं, दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस किए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है ना। हमारे इस एग्जांपल में दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस किए हैं, तो दोनों का नाम आएगा पहले एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, फिर आएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में शॉर्ट में लिखा हुआ है सीएपी कैप, तुम शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिखना। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट हुआ था 21,000, तो कितने से डेबिट होगा 21,000। फिर इस पैसे को ए और बी में डिवाइड कर दोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:2। 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दोगे तो इसका ए का आएगा 7,000 और बी का आएगा 14,000। हो गया, ये एंट्री फॉर गुडविल हो गया इसके इस नंबर का। ठीक है बच्चे लोगों, अभी फिलहाल इतना ही करना है आपको। एक और नंबर लिखा रहा हूं, लिखो। A and B are partners in the firm, sharing profit in the ratio of 3:2. Full stop. A and B give 1/2 of their respective shares to C. Full stop. C brings his share of premium for goodwill in cash. Full stop. Goodwill of the firm is valued at 40,000. Full stop. Pass journal entries for goodwill in the above case. ये T.S. Grable का इलस्ट्रेशन 17 था, पेज 5.15। इस एग्जाम्पल में ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3:2 और सी एडमिट हुआ और वो लेके आया अपना शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन उसका शेयर ऑफ गुडविल नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। हमको गुडविल दिया है पूरे फर्म का। हमको जो गुडविल का वैल्यू दिया है, हमको जो गुडविल का वैल्यू दिया है पूरे फर्म का है। कितना? 40,000। ठीक है ना। इस क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन की इसके पहले, उसमें क्लियरली दिया हुआ था कि न्यू पार्टनर कितना पैसा लाएगा टुवर्ड्स गुडविल या कितना पैसा ला रहा है टुवर्ड्स गुडविल। बट इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि नया पार्टनर कितना पैसा ला रहा है टुवर्ड्स गुडविल, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गुडविल दिया है 40,000 पूरे फर्म का। इसमें से हमको निकालना पड़ेगा सी शेयर ऑफ गुडविल। सी शेयर ऑफ गुडविल, तो सी का शेयर कितना है? सी का शेयर आपको दिया है, वो भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में सी का शेयर निकालना पड़ेगा। रेशियो कैलकुलेशन तुम लोग पढ़े हो तो निकाल लोगे शायद। ठीक है, मैं फिलहाल बुक से देख के लिख रहा हूं। तो सी का शेयर आया है 1/2। मैं बुक से देख के लिख रहा हूं। नया रेशियो का कैलकुलेशन तुमको बता चुका हूं, खुद करना, डाउट होने से बोलना मेरे को। तो सी का शेयर आ रहा है 1/2, तो 1/2 लाएगा 40,000 का, यानी कि वो 20,000 लाएगा, है ना।
नया पार्टनर तो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाएगा ना, पूरे फर्म का क्यों लाएगा? ठीक है, तो नया पार्टनर का शेयर है 1/2, तो 1/2 लाएगा 40,000 का, यानी कि 20,000 रुपया। फिर यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि गुडविल का एंट्री पास करने से पहले दो अमाउंट आपके पास होना चाहिए। एक, नया पार्टनर कितना पैसा लाएगा टुवर्ड्स गुडविल, और दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी तुमको निकालना आता है, पढ़ा चुका हूं पहले, फिलहाल मैं इस बुक से देख के लिख रहा हूं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम खुद निकालोगे। हाँ, ठीक है। अब हम एंट्री कर सकते हैं। यहां पर भी केस 1 का दोनों एंट्री होगा, क्योंकि यहां पर भी नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ले आया है। यहां पर भी केस 1 अप्लाई होगा। केस 1 का पहला एंट्री क्या होगा? कैश या बैंक, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एंट्री पास करते वक्त। कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो लिखोगे नहीं, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है किसी कितना पैसा लाएगा टुवर्ड्स कैपिटल। अच्छा, तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे, सिंपली लिखोगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। इसमें कितना पैसा लिखोगे? 20,000 जो सील आया टुवर्ड्स गुडविल। ठीक है, ये पहला एंट्री हो गया। ठीक है, अब दूसरा एंट्री क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है? ए और बी दोनों हैं, है ना, ए और बी दोनों हैं। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में कितना आएगा? 20,000। जितना रुपए से क्रेडिट किए थे उतना से ही डेबिट करोगे, और ये पैसे को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट दोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल चुके हो 3:2, तो 3:2 में डिवाइड करोगे, तो ए को मिलेगा 12,000 और बी को मिलेगा 8,000। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया बच्चे लोगों? केस 1, तो केस 1 में कुल 2 एंट्री होगा। तो केस 1 से रिलेटेड कुछ नंबर आपको दे रहा हूं,
वो आप करना। ठीक है, नंबर करने से पहले ये दोनों एंट्री जो है केस 1 का वो याद करना, हाँ, फिर नंबर करना, और कुछ डाउट होगा मेरे को इमीडिएटली कॉल करना। हाँ लिखो। एक इलस्ट्रेशन 17 अभी कराया हूं, फिर से एक बार करना खुद से। हाँ, पेज नंबर 5.15 टीएस ग्रेवल। फिर इलस्ट्रेशन 18 पेज नंबर 5.16 वही टीएस ग्रेवल। ठीक है, फिर कुछ प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं। प्रॉब्लम टीएस ग्रेवल का नंबर 17। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 2:5, full stop. They admit C on the condition that he will bring rupees 14,000 as his share of goodwill to be distributed between A and B, full stop. C's share in future profit or loss will be 1/4, full stop. What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by C will be received by A and B. So लिखो question 18. A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Full stop. A new partner C is admitted. A gives 1/5 of his share and B gives 2/5 of his share in favor of C. Full stop. For the purpose of C's admission, goodwill of the firm is valued at 75,000 and C brings his share of goodwill in cash which is retained in the business. Full stop. Journalize the above transaction. ठीक है, देखो इसमें गुडविल का जब नंबर करोगे ना केस 1 का, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कभी कभी न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आपका रेशियो कैलकुलेशन भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट नंबर लिखो 19. पास journal entries to record the following arrangement in the books of the firm. इसमें दो बिट है। ए बिट, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Full stop. D is admitted paying a premium ब्रैकेट में गुडविल, हाँ, ब्रैकेट में गुडविल of 2,000 for 1/4 share of profit. Full stop. Share of B and C remain as before. Share of B and C remain as before. इसका B bit. B and C are partners sharing profits in the ratio of 2:3. In the ratio of 3:2, sorry, in the ratio of 3:2.
full stop. D is admitted paying a premium of 21,000 for 1/4 share. प्रीमियम मतलब गुडविल, हाँ, for 1/4 share of profit which he acquires 1/6 from A, 1/12 from C. ठीक है, और एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 20. B and C are in partnership sharing profit and losses as 3:1. They admit D as a partner in a firm. D pays premium of 2100. D pays premium of 15,000 for 1/3 share of profits. Full stop. As between themselves, B and C agree to share future profit and losses equally. Full stop. Draft journal entries showing appropriation of premium money. Premium मतलब goodwill. 20 number हो गया. 21. M and J are partners in a firm. M and J are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Full stop. They admit R as a new partner. Full stop. The new profit sharing ratio between M, J and R will be 5:3:2. Full stop. R brought in 25,000 for his share of premium for goodwill. Full stop. Pass necessary journal entries for the treatment of goodwill. ठीक है, फुल स्टॉप. ये हुआ 21. और एक क्वेश्चन लिखो 22. A and B are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:3. C is admitted as a partner who pays 40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm. Full stop. His share of profit will be 1/5, which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. ठीक है बच्चे लोगों, तो इतना अब मिनिमम करके लाओ, हाँ, और केस 1 का एंट्री आपको याद होना चाहिए. ओके बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे.